सत्ता में अब आपको इंजीनियरिंग के वो करिश्मे दिखाते हैं जो आपको थोड़ा हंसाएंगे और गहरी चिंता भी देंगे। कुछ महीने पहले ही हमने भोपाल में 90 डिग्री के मोड़ वाला ब्रिज आपको दिखाया था। ये एक ऐसा डिजाइन था जिसमें गाड़ियां मोड़ने में परेशानी होती थी और हादसा हो जाता था। कुछ हफ्ते पहले मुंबई के मीरा भायंदर में एक पुल बना जो 4 लेन से अचानक 2 लेन में कन्वर्ट हो जाता है। इससे एक चिकन नेक बन रहा है। इस डिजाइन के कारण इस पुल पर हादसा और जाम लगना दोनों हो सकता है। और अब तीसरे इंजीनियरिंग करिश्मे को देखिए। ये कमाल की चीज बनाई गई है नोएडा में। पूरे 31 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये एक स्काई वॉक है जिसे 2 मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये ऐसा पुल है कि बनने का नाम ही नहीं ले रहा। लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं और सामने बीम आ रही है। सोचिए कोई कैसे इसका इस्तेमाल करेगा। इसकी जड़ में है लापरवाही और बेसिर पैर का डिजाइन। अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में ये तब होता है जब इंजीनियर निर्माण पहले शुरू कर देते हैं लेकिन ग्राउंड वर्क और रिसर्च बाद में की जाती है। ये ऐसे ही है जैसे कोई खाना पकाने से पहले खाने बैठ जाए। सत्ता में हमने आज इस घटिया इंजीनियरिंग पर एक कुंजी तैयार की है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कैसे जनता के करोड़ों रुपए का नाश किया जा रहा है। अब पूरी कहानी समझिए। नोएडा मेट्रो की 2 लाइन है। एक दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन है, दूसरी नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन है। सेक्टर 50 और 51 के पास से ये दोनों गुजरती हैं। दोनों लाइन के स्टेशन के बीच करीब 500 मीटर की दूरी है जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी ने प्लान बनाया कि दोनों को जोड़ने के लिए एक स्काई वॉक बनाया जाए। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया। जून 2023 में काम शुरू हुआ और प्लानिंग के मुताबिक 5 महीने में स्काई वॉक का काम पूरा होना था, यानी दिसंबर 2023 में काम खत्म होना था। इसे 50 और 51 सेक्टर के मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट करना था, लेकिन काम शुरू होने के बाद इसके डिजाइन में बदलाव किया गया जिससे 6 करोड़ की लागत और बढ़ गई, यानी 25 करोड़ का स्काई वॉक 31 करोड़ रुपए का हो गया। इसे दिसंबर 2024 में पूरा होना था, वो अब तक खुल नहीं पाया है। अब जब स्काई वॉक का निर्माण पूरा हो गया और अंत हुआ तो दोनों स्टेशन को कनेक्ट करना था, तो रास्ते में मेट्रो की एक बीम आ गई। अब इस वीडियो में आप देखिए, ये वही बीम है जो स्काई वॉक के रास्ते में है। अब इस बीम को हटाने की बात की जा रही है जिसमें करीब 1 और महीने का वक्त लगेगा। इसके बाद ही दोनों मेट्रो स्टेशन कनेक्ट हो पाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि 31 करोड़ रुपए खर्च करके एक स्काई वॉक बना है, लेकिन इंजीनियर और इसके प्लानर को ध्यान ही नहीं था कि जब स्काई वॉक बन जाएगा तो दोनों स्टेशन को कनेक्ट कैसे करेंगे। ये वही स्काई वॉक है जो लगभग 31 करोड़ की लागत का बनाया गया है और नोएडा प्राधिकरण ने इसे इस मकसद से बनाया था जो यात्री ग्रेटर नोएडा वेस्ट या ग्रेटर नोएडा से सेक्टर 51 तक आते हैं मेट्रो से और जिनको दिल्ली जाना है और वो सेक्टर 52 के मेट्रो स्टेशन तक जाते हैं उनको आसानी से कनेक्टिविटी मिले, इसलिए उस मकसद से इस स्काई वॉक को बनाया गया था। लेकिन स्काई वॉक बनाने के लिए लगभग 31 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया। बीच में एक पिलर आ गया है। दरअसल इसे बनाने से पहले जो प्लानर थे उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये कनेक्टेड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया तो बीच में ही एक पिलर आ चुका है जो कि अब एक समस्या खड़ी कर दी है। देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर पैदल ही जाते हैं, ना कि इस स्काई वॉक का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर इसकी वजह से सुबह और शाम में ज़्यादा रश होने की वजह से जाम भी लगने लगा है। लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नहीं, अभी तो नीचे से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पैदल यात्रा के लिए बनाया है। पैदल यात्रा के लिए तो ये 51 जाने के लिए अभी नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण ये इसमें काम भी चल रहा और पिलर भी है बीच में से। पिलर आ चुका है। जिस चीज़ के लिए बनाया गया था, मतलब कि लोगों को आसानी हो, लोगों को नीचे से ना जाना पड़े वो, लेकिन अब उसी चीज़ का यूज़ नहीं। तो मेरे हिसाब से सरकार को इसके लिए भी कुछ करना चाहिए और उनकी बनाई योजनाएं उनकी किसी ना किसी काम का मैनेज नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा। तो उस पिलर के लिए कुछ करना चाहिए हमें। माननीय मुख्यमंत्री तो जिस स्काई वॉक को कई महीने पहले बन जाना था वो अब तक बना नहीं है और इसे 2029 में तोड़ा भी जाना है, यानी 3 वर्ष के लिए 31 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन स्काई वॉक रेडी नहीं है। दरअसल मामला यह है कि इन दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच में स्वीडन की कंपनी आइकिया का एक मॉल बन रहा है।
नोएडा अथॉरिटी से एग्रीमेंट के मुताबिक 2029 के बाद स्काई वॉक को डिसमेंटल करना होगा, क्योंकि तब मॉल के अंदर से ही दोनों स्टेशनों को जोड़ा जाएगा। यदि किसी वजह से 2029 में ये नहीं हटाया गया तो 2035 में इसे अनिवार्य रूप से तोड़ा जाएगा, क्योंकि तब तक मॉल का निर्माण पूरा हो जाएगा। यानी 31 करोड़ रुपए का ये अस्थायी स्काई वॉक, जिसकी उम्र पहले से ही तय है, वो भी नोएडा अथॉरिटी अच्छे से नहीं बना पाई है। वैसे नोएडा के सेक्टर 50 और 51 के मेट्रो स्टेशन के बीच स्काई वॉक की ये कहानी पहली नहीं है। पहले भी यहाँ कमाल की इंजीनियरिंग का मॉडल दिखाया जा चुका है। स्काई वॉक से पहले यहाँ दोनों स्टेशनों को जोड़ने के लिए वॉकवे भी बनाया गया था। इस पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। कुछ महीनों तक इस रास्ते पर ई रिक्शा भी चलाए गए, लेकिन जैसे ही स्काई वॉक का काम शुरू हुआ, वॉकवे पर ई रिक्शा को बंद कर दिया गया। अब यात्री पैदल ही जाते हैं, यानी 2 करोड़ रुपए भी पानी में गए। वैसे भारत के इंजीनियर्स के ऐसे कमाल पर बहुत हैरानी भी होनी चाहिए, क्योंकि एस्पायरिंग माइंड्स नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लगभग 80% से ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को अयोग्य माना जाता है, यानी वो नौकरी क्षमता के मानकों पर खड़े नहीं रहते हैं। शायद इसीलिए भारत में लगभग 80% से 83% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास नौकरी या इंटर्नशिप ऑफर नहीं होते हैं, यानी जो योग्यता की कमी है। अब जब अयोग्य लोग काम करेंगे तो ऐसा ही काम करेंगे। हम इसमें योग्य इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहे हैं। भारत में समय समय पर योग्य इंजीनियर्स ने काफी अच्छे काम किए हैं, चाहे वो मुंबई में समंदर पर पुल बनाना हो या समंदर के नीचे रोड टनल, कश्मीर में सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज हो या फिर हावड़ा में नदी के नीचे मेट्रो टनल। इन्हें इंजीनियरिंग चमत्कार कहा जाता है पूरी दुनिया में, जिसकी तारीफ होती है। लेकिन हमें योग्यता और अयोग्यता के बीच फर्क करना जरूरी है, और जब कोई गलत काम हो तो वो भी बताना जरूरी है।